नमस्कार मेरे शेरनियों। ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू वाले बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, क्योंकि उर्दू वाले बच्चे के लिए जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वो अलग होता है और जो संस्कृत से बच्चे होते हैं उनका हिंदी जो अलग होता है। जो संस्कृत से होते हैं उनको हम बता दें कि उनका जो हिंदी होता है वो 10 क्लास वाला होता है, परंतु जो उर्दू से होते हैं उनका जो हिंदी होता है वो 8 क्लास का होता है, 8 क्लास का किसलय होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू वाले बच्चों के लिए। ये यूट्यूब पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि उर्दू वाले बच्चे के लिए हिंदी आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें संस्कृत वाले बच्चे के लिए तो हिंदी तो पर्याप्त है, अवेलेबल है, हम भी डालते हैं, लेकिन उर्दू वाले बच्चे के लिए हम पहला बार ऐसे सोचे कि उर्दू वाले बच्चे के लिए भी हमको कुछ डालना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको अगले बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। यदि आप भी उर्दू से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप उर्दू से नहीं, आप संस्कृत वाले बच्चे हैं तो अपने वैसे दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करें जो मतलब उर्दू से हो, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का VVI प्रश्न है जो आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जो उर्दू वाले बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैसे दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें जो उर्दू से हैं और उनको हिंदी की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला है पाठ कविता है, जो कविता के है वह है तू जिंदा है तो, मतलब यही है तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, यही कविता है। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है गिरेंगे जुल्म के महल खाली स्थान पूरा करें, मतलब गिरेंगे जुल्म के महल, यहाँ पे क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बनेंगे फिर नवीन घर, मतलब पंक्ति पूरा करना है कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दिया है तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? ये जो कविता है किसकी रचना है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र की रचना है। अगला सवाल देखेंगे, तू आ मेरा सिंगार कर, खाली स्थान पूरा करें, मतलब कि यहाँ पे जो कविता बच्चा पढ़ रहेगा वो इस सवाल का जवाब दे सकता है। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तू जिंदा है तो खाली स्थान तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगला सवाल देखेंगे, दिया है नई सुबह के संग सदा मुझे मिली नई उम्र, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, तू आ कदम मिला के चल, ये खाली स्थान में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगला सवाल देखेंगे, टिके न टिक सकेंगे भूख, खाली स्थान में आपको बताना है क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोग के स्वराज पे, टिकेंगे ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज पे। अगला सवाल देखेंगे कि गिरेंगे जुल्म के महल, खाली स्थान में आपको बताना क्या होगा? बनेंगे फिर नवीन घर। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ भी सकता है। और हम आपको बता दें कि जो लाइन बाय लाइन ये कविता भी है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, तू जिंदा है तो खाली स्थान दिया है, कविता किसको प्रकट करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गहरे जीवन राग और उत्साह को। तो आज के जो पहला चैप्टर है कविता था तू जिंदा है तो, इसमें बस इतना ही सवाल है। अगला चैप्टर को देखेंगे, मतलब कि अगला जो पार्ट है वो है ईदगाह, यह एक कहानी है। तो ईदगाह पे जो कुछ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं जिसको एक नंबरिया बोलते हैं, उसको देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, हमीद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? तो हमीद जो है ईदगाह से चिमटा खरीद कर लाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हमीद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? कहानी में दिया हुआ है, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ कहानी है
इसमें क्योंकि वह दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए वह दादी के लिए अपना चिमटा खरीदता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए। अगला सवाल पे देखेंगे कि ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है। ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जागा? तो सही उत्तर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी का क्रोध भाव तुरंत स्नेह में बदल गया। मतलब दादी ने उसे पैसा दिया था कि वह मेला में जाएगा, कुछ खरीद के खाएगा, परंतु हामिद ने जो चिमटा खरीदा था वो दादी के देख कर कि उनके तवे से उंगली जल जाती थी, इसीलिए वह चिमटा खरीदा था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पे देखेंगे, ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वंचित बचपन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ईदगाह भेजने से पहले हमीदा की दादी का दिल क्यों कचोट रहा था? क्योंकि हमीद कैसे अकेले जाएगा, यही सोच सोच के कि हमीद तो ईदगाह तो जाने के लिए जिद कर रहा है, लेकिन वह हमीद ईदगाह जाएगा कैसे? अगला सवाल पे देखेंगे, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईदगाह, जो हम आपको पहले ही बताए थे कि ईदगाह जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल पे देखेंगे, मेला जाने से पहले हमीद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हमीद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दिया है ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्यों? क्योंकि अनाज नहीं थी, मतलब वो गरीब थी, उसके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो उदास थी। अगला सवाल पे देखेंगे, ईदगाह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद की है। अगला सवाल पे देखेंगे, तुम डरना नहीं अम्मा किसने किससे कहा? तो किसने किसको कहा था? तो हमीद ने कहा था किससे? आमिना से, यानी अपनी दादी से कहा था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ईदगाह क्या है? तो आपको बताना है कि जो इस ईदगाह है ये क्या है, कहानी है, रेखा चित्रण है, या एकांकी है, निबंध है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक कहानी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह हिंदी का पहला वीडियो है। यदि आप रिकमेंड करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि हमको भी अंदर से उत्साह हो और हम इसका उर्दू वाले बच्चे के लिए पार्ट 2 ला सकें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कोई सवाल ना छूटे। और हाँ, आपको एक और बात बता दें कि संस्कृत वाले बच्चे के लिए भी हिंदी आता रहेगा, लेकिन उर्दू वाले बच्चे के लिए भी हम सोचे कि हिंदी लाना ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।